हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ ऐसे सेट पैटर्न भी होते हैं जो बार बार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है और उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का एक आसान ट्रिक भी बताया गया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले देखते हैं। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं और क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह कहाँ पे दिया गया? प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा और हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जे कैसे हैं, आर कैसे हैं, जी कैसे हैं। ठीक है, हम लोग नीचे वाला अक्षर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि नीचे में हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम लोग नीचे वाला अक्षर देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जे यहाँ पर कैसे आया है, यहाँ पे आर कैसे आया, यहाँ पे जी कैसे आया। जिस तरह से यहाँ पे जे आया, यहाँ आर आया, यहाँ जी आया, उसी तरह से इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये चारों ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन आएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं बता रही हूँ कि करना क्या है। अब यहाँ देखते हैं सी और जी के बीच कितने नंबर का गैप है, कितने अक्षरों का गैप है। सी के बाद क्या आता है? डी, ई, एफ, तो कितने अक्षरों का गैप आया? 3। अब उसी तरह से एम और आर का देखते हैं। एम और आर के बीच कितना आता है? एम के बाद क्या आता है? एन, ओ, पी, क्यू। आर यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि आर यहाँ दिया हुआ है। तो एम से आर के बीच में कितना गैपिंग आया? 4 नंबर का। अब डी से जे के बीच देखते हैं। डी के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी, एच, आई। अब ये डी से जे के बीच में कितने नंबर का गैप आ गया? 5 नंबर का। यहाँ पे 3 नंबर का गैप आया, यहाँ पे 4 नंबर का गैप आया, यहाँ पे 5 नंबर का गैप, तो यहाँ पे 6 नंबर का गैप आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ओ के बाद छठा नंबर पे क्या अक्षर आता है हमारा। अब ओ के बाद देखना है, ओ के बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 नंबर का गैपिंग आ गया। तो छठा नंबर के बाद क्या आएगा हमारा? भी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखाएगा? भी लिखाएगा। अब हम लोग को ये देखना है कि जो हमारा आंसर आया भी, वो देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ, बी में दिया हुआ, सी में दिया हुआ या फिर डी में दिया हुआ। तो कौन से ऑप्शन में हमारा भी आंसर आया है? ऑप्शन नंबर ए में है जो भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है, तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। प्रश्नों को नोट करिएगा क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्ज़ामों में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराती हूँ जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और इस टाइप के प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पसंद अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। दोस्तों सिंपल सी भाषा में समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ये जो गैप दिया हुआ है यहाँ 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 और यहाँ पे जो गैप दिया गया है यहाँ पे कौन कौन से अक्षर रख दिया जाए जो ऑप्शन में मौजूद हो, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आए तो आप सबसे पहले करिएगा क्या, ये नहीं कि आप कोई सा भी ऑप्शन उठा के यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ऐसे नहीं करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये करना है कि आपको यहाँ पर काउंट करना है कि यहाँ पे कुल कितने नंबर है। यहाँ पे पूरे में जो गैप दिया हुआ उनको भी जो लिखा हुआ है नंबर, अक्षर लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखा हुआ सॉरी, अक्षर जो लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने लिखे हैं उनको सभी को काउंट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 दिया हुआ है। तो 16 को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। जब दोस्तों काउंट करने पे 16 होगा तो दोस्तों हम इसे 4-4 का पेयर कर देंगे, 4-4 का पेयर कर देंगे, 4-4 के जोड़ों में कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 आया इसलिए हम लोग 4-4 के पेयर में कर दिया। अगर 15 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर 15 आएगा तो हम लोग करेंगे, अगर 15 आएगा दोस्तों तो हम लोग 3 या फिर 5 के पेयर में कर देंगे। ठीक है, 3 या फिर 5 के पेयर में कर देंगे ताकि ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन जो आए आसानी से सॉल्व हो सके। आइए अब देखते हैं कि कैसे इसे आगे सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कि ग्रुप अब हम लोग 4 हिस्से में तो बांटना है, लेकिन कैसे बांटेंगे। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 4 को काउंट करिए और यहाँ पे लाइन खींच दीजिए और 4 के हिस्से में बांट दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के हिस्से में बट गया, 4 हिस्सा हो गया, 4 ग्रुप बन चुका है। अब ये प्रश्न जो हो गया वो बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा अक्षर यूज़ किया गया, कौन कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया। अब हम लोग यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो ABC के अलावा और कुछ अक्षर दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है A B और C। तो ABC इस खाली जगह पे भराएगा। ठीक है, तो कैसे कौन कहाँ भराएगा अब देखते हैं। जो शुरू वाला गैप है A के बाद अब हम यहाँ भर देते हैं B। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, A B C और A B C लाइन से है, ABCD में A B C लाइन से होता है, तो A B C यहाँ पे भर गया और यहाँ पे लास्ट में A आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A B C। अब यहाँ पे हम C लगा दिए, तो A B C जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखा था वहाँ यहाँ भी सेकेंड में A B C हो गया, लास्ट में B लग गया, A के बाद यहाँ B लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में है खाली जगह, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में A भर दिए, तो A B C हो गया और लास्ट में C आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए A B C यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या भरना होगा, यहाँ स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में A B C लिखे, यहाँ भी A B C लिखे, यहाँ भी A B C लिखे, यहाँ भी A B C लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ, A लिखा हुआ, यहाँ B लिखा हुआ, यहाँ C लिखा हुआ, तो यहाँ तो हम लोग D नहीं लिख सकते हैं, D नहीं ना लिख सकते क्योंकि यहाँ पे A B C का ही यूज़ किया गया है ये अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ A B C के बाद क्या आ जाएगा, फिर से अब A आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A B C था, यहाँ भी A B C है, यहाँ भी A B C है, यहाँ भी A B C है, यहाँ पे पहले A आया, उसके बाद B आया, यहाँ पे C आया, अब उसके बाद D नहीं आके A आया, क्योंकि यहाँ A B C तक ही यूज़ करना है, D नहीं यूज़ करना। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, B आ गया, C आ गया, A आ गया और A आ गया। अब देखिए कि B C A कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन से ऑप्शन में B C A दिया हुआ है, B C A हमारा ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A हमारा हो जाएगा राइट। दोस्तों आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे देखिए A B C लाइन से दिया हुआ है, A B C A B C A B C, लास्ट में जो है सिर्फ अंत में सारे ग्रुप के अंत में चेंज किया गया। यहाँ पे लास्ट में चौथा नंबर पे A दिया हुआ, यहाँ पे चौथा नंबर पे B दिया हुआ, यहाँ पे चौथा नंबर पे C दिया हुआ, यहाँ पे चौथा नंबर पे A दिया हुआ, A लिखना। ठीक है, उसी तरह से ये
फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी खाली जगह था वो भराएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। यहाँ तक अब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ इसके आगे अगर और फिल इन द ब्लैंक्स रहता, खाली जगह और रहता, तो ये इसी प्रोसेस से चलता जाता है। स्टार्टिंग में ABC लिखा था, उसके बाद A के बाद क्या आता है? B, लास्ट चौथा नंबर वाला सिर्फ चेंज हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पेन उठाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि सन बराबर SON, सन बराबर 6 7 8 6 7 8 है और 10 बराबर TN बराबर 9 4 8 है, तो स्टोन बराबर STONE, स्टोन बराबर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जैसे सन बराबर 6 7 8 है, 10 बराबर 9 4 8 है, तो स्टोन बराबर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों। जब ऐसे क्वेश्चन आए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? स्टोन का, STON का। तो आपको ये सिंपल तरीका से बनाना है। देखिए कैसे बन जाएगा ये। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ T, यहाँ O, यहाँ N, यहाँ पर E। तो यहाँ पर देखिए कि स्टोन किन किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, स्टोन S से बना हुआ, T से बना हुआ, O से बना हुआ, N बना हुआ, N से बना हुआ, E से बना हुआ। स्टोन का स्पेलिंग ये है STONE। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सन जो है किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है? S से, O से, N से, और 10 देखिए किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ? T से, E से और N से। सन और 10 का स्पेलिंग जो है दिया हुआ, उसमें देखिए आपका स्टोन का स्पेलिंग निकल रहा है STONE। स्टोन का स्पेलिंग ये है, सन का स्पेलिंग SON है और 10 का स्पेलिंग TEN है। तो स्टोन का जो स्पेलिंग दिया हुआ है वो सन के स्पेलिंग और 10 के स्पेलिंग से, अक्षर से मैच खा रहा है, मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टोन के स्पेलिंग में जो S है, यहाँ पे सन के भी स्पेलिंग में S है, तो ये SS मिल गया। अब यहाँ पे जो T दिया हुआ है स्टोन में, यहाँ पे 10 का भी T दिया हुआ है, तो TT भी मिल गया। अब यहाँ पे O जो दिया हुआ है, सन में भी O है, तो OO भी मिल गया। अब यहाँ पे N जो दिया हुआ, यहाँ पे 10 में भी N दिया हुआ, यार यहाँ सन में भी N दिया हुआ। और सन के N का जो नंबर है वो 8 है, 10 के भी N का जो नंबर है वो 8 है, मतलब दोनों का नंबर सेम है, तो दोनों N सेम ही हुआ, तो N से N मिल गया। अब यहाँ पे स्टोन के स्पेलिंग में लास्ट में E है, तो यहाँ पे भी लास्ट में E है, तो 10 से E मिल गया। अब यहाँ पे स्टोन का स्पेलिंग जितना था उतना स्पेलिंग वाले अक्षर सन में भी आ गए, 10 में भी आ गए। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन ईजी बन गया। तो अब ये देखना है सन का जो S था उसका नंबर क्या दिया हुआ है। स्टोन का स्पेलिंग पहले लिख लेते हैं, STONE। सन का जो S है उसका नंबर क्या दिया हुआ? 6। तो स्टोन में भी S दिया हुआ, तो ये 6 हो गया। यहाँ 10 जो है, 10 का T और स्टोन का T, तो 10 का T में का नंबर क्या दिया हुआ? 9, तो यहाँ पे 9 लिख लिए। यहाँ पे O दिया हुआ है, स्टोन में O दिया हुआ, तो यहाँ पे सन में O दिया हुआ, तो O का नंबर क्या है? 7, तो यहाँ 7 लिख लेते हैं। स्टोन में अब N का बारी आया, तो यहाँ पे 10 का N और सन का N का नंबर दोनों का सेम है, 8 है, तो यहाँ भी 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पे स्टोन में E आया, तो 10 के स्पेलिंग में E है सेकेंड नंबर में, तो E का नंबर क्या है? 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 6 9 7 8 4, 6 9 7 8 4। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 6 9 7 8 4। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ये नंबर 6 9 7 8 4। हमारा आंसर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सन का जो कोडिंग किया हुआ है 6 7 8 और यहाँ जो 10 का जो कोडिंग किया हुआ है 9 4 8, उसी तरह हम स्टोन का भी कोडिंग किए हैं 6 9 7 8 4। ठीक है, सन के स्पेलिंग में और 10 के स्पेलिंग में स्टोन का स्पेलिंग भी आ गया, इसलिए कोडिंग हमारा सेम रहा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी कैसे सॉल्व करना है
वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के भी प्रश्न एग्ज़ामों में हमेशा पूछे जाते हैं। सिमिलैरिटीज़ का क्वेश्चन है। देखिए सिंपल है लेकिन हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पर संख्या नहीं होगा, यहाँ पे होगा शब्द। कौन सा शब्द आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो दोस्तों ये कठोर का संबंध देखिए पत्थर से कैसा है। जिस तरह से कठोर का संबंध पत्थर से होगा उसी तरह से कोमल का संबंध यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा उससे संबंध होगा, ठीक है। दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ये देखना है कि कठोर और पत्थर का कैसा संबंध है। तो दोस्तों आप इसे ऐसे समझिए कि ये पत्थर क्या होता है, कठोर होता है, पत्थर कठोर होता है ना। तो दोस्तों अब बताना है कि कोमल क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से कोमल क्या होता है, ठीक है। दोस्तों जो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा को आप कभी छुए हैं, नहीं ना, तो इसका मतलब चंद्रमा कोमल नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखना है सेकेंड ऑप्शन बी नंबर, चमक। चमक का मतलब क्या होता है, लाइट, जो शाइनिंग होता है। तो दोस्तों आप शाइनिंग को छुए हैं, नहीं ना, तो इसका मतलब ये भी कोमल नहीं होता, चमक भी कोमल नहीं होता है। अब हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, पंख, पंख दिया हुआ है। पंख जो चिड़िया का पंख होता है, जो पक्षियों का पंख होता है, वो कैसा होता है दोस्तों, वो कोमल होता है, कोमल होता है ना। अब ऑप्शन नंबर सी के बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, रेत, रेत दिया हुआ है। रेत कैसा होता है, रेत खुरदरा होता है, कोमल नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंख। रेत भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो चंद्रमा था वो भी कोमल नहीं होता है, ऑप्शन बी जो चमक था वो भी कोमल नहीं होता है, ऑप्शन डी जो था रेत वो भी कोमल नहीं होता। कोमल क्या होता है, पंख होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसे रिलेट करना है, देखिए यहाँ पे पत्थर क्या होता है, पत्थर कठोर होता है, उसी तरह से कोमल क्या होगा, कोमल होगा पंख। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी हम बहुत सारे एग्ज़ामों में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे एक संख्या जो है वो लुप्त है, मतलब गायब है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम लोग को ये लुप्त संख्या ज्ञात करना है। और ये लुप्त संख्या हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ये जो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है उन्हीं में से कोई एक हमारा वो लुप्त संख्या है। अब वो एक हमें कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन मार्क जो है वो कहाँ पे दिया हुआ, ये बीच में दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ या लास्ट में दिया हुआ। अगर यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा तो आप ये दोनों नंबर को सॉल्व करके ये तीसरा नंबर लाएंगे, ठीक है, उससे आंसर आएगा। अगर यहाँ पे बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क तो आप ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला को सॉल्व करके ये बीच वाला आंसर लाएंगे। अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है तो आप फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मतलब बीच वाला को सॉल्व करके ये लास्ट वाला आंसर लाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया हुआ है, यहाँ बीच में। इसका मतलब हम लोग फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को सॉल्व करके ये हम लोग अपना बीच वाला लाएंगे आंसर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। पहले अब हम लोग को फर्स्ट वाला जो ये दिया हुआ है 38, 30 और 23 उसको सॉल्व करना है। मतलब 38 को और 23 को हम लोग क्या करें, जो हमारा आंसर आ जाएगा 30,
ठीक है। जिस तरह से 38 और 23 को सॉल्व करके हम लोग 30 लाएंगे, उसी तरह से हम लोग को 5 को और 2 को सॉल्व करके 3 लाना है। और ठीक उसी तरह से 8 और 17 को सॉल्व करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह अपना आंसर लाना है। ठीक है। अब देखते कि करना क्या है। दोस्तों आपको करना ये है कि 38 और 30 को अब हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। 38 और 30 नहीं है, सॉरी 23 है। 38 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 61। ठीक है, 61 आया। अब हम लोग 61 में 1 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 60 आ जाएगा। 60 आएगा ना, 60 आया। और 60 जो आया, अब हम लोग उसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो 2 नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये आंसर आ गया। अब ठीक इसी तरह से 5, 3 और 2 के साथ करते हैं, मतलब 5 और 2 के साथ करेंगे 5 और 2 को जोड़ेंगे, उसके साथ 1 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर 3 आता है या नहीं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो गया। 7 में हम लोग 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को अब हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा 3 भी आ गया आंसर, यहाँ पे 30 भी आ गया था आंसर। ठीक है। अब उसी तरह से जैसे फर्स्ट वाला को सॉल्व किया, जैसे लास्ट वाला को सॉल्व किया, उसी तरह अब हम लोग बीच वाला को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम लोग को 8 और 17 को जोड़ना है। 8 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 25 आएगा। 25 आएगा ना। 25 में अब हम लोग 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 24। और 24 को 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 12 आया आंसर। दोस्तों अब ये जो हमारा 12 आंसर आया है, अब वो देखना है कि कौन से ऑप्शन में 12 दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में 12 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है जो 12 दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी कैसे सॉल्व करना है वो समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप सभी प्रश्नों को नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत से एग्ज़ामों में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।